मेरे भैया सऊदी में जॉब करते थे। मेरी भाभी रोज़ मुझसे एक ही सामान मंगवाती थी, जिसे लाने में मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं सोचता था कि भैया तो यहाँ रहते नहीं, फिर भाभी को इसकी क्या ज़रूरत है। रात होते ही उनके कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। एक दिन मैंने उनकी खिड़की से झाँक कर देखा तो मेरी रूह काँप गई वह दर्द से। मेरा नाम सौरभ है, 20 साल का हूँ। हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई सऊदी में नौकरी करता है। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। शादी के तुरंत बाद वह सऊदी चला गया। जाते समय उसने कहा था कि अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। घर पर मैं, मेरी माँ और भाभी रहती थीं। माँ ने भी कहा कि भाभी को कुछ भी चाहिए तो तू उन्हें लाकर दे दिया कर। मैंने कहा, ठीक है माँ, आप भाभी की चिंता मत करो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी इतनी अजीब निकलेंगी। मुझसे यह सब मंगवाने में उन्हें शर्म भी नहीं आती थी। मैं हमेशा भाभी की नज़रों से छुपकर बाहर निकलता था कि कहीं वह मुझे देख ना लें और फिर से मुझसे अपना सामान मंगवाने लगें, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ उनका सामान लाने में शर्म आने लगी थी। लेकिन पता नहीं वह कहीं ना कहीं से मुझे देख लेती थीं। ऐसा लगता था कि वह मेरे घर से बाहर जाने का इंतज़ार करती थीं। जैसे ही मैं बाहर जाता था, भाभी तुरंत मुझसे कहती, सौरभ, मेरा सामान लाना मत भूलना। कभी कभी तो लगता था कि मैं इन्हें लाकर नहीं दूं और माँ को बता दूं कि भैया घर पर नहीं हैं, तो भाभी मुझसे कैसा सामान मंगवाती हैं। लेकिन मुझे लाज आती थी और माँ ने कहा भी था कि भाभी जो भी सामान मंगवाती हैं उन्हें लाकर दे दिया करो। मैंने सोचा कि माँ से मैं कुछ कहूँगा तो कहीं वह मुझे ही गलत ना समझ बैठें, इसलिए मैं चुप था। लेकिन भाभी के सामान की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हुए जा रहे थे। कंगाली छाई जा रही थी। मैं एक खुददार लड़का था, इसलिए उनके सामान के लिए कभी उनसे पैसे नहीं मांगता था। मेरे पास जो भी पैसे होते थे मैं उन्हें उनके सामान पर खर्च कर देता था। मेरी पॉकेट मनी से अपने लिए कुछ भी नहीं ले पा रहा था। अगर मैं माँ से कहूँगा तो वह बोलेंगी कि पॉकेट मनी से खर्च कर लो। मैं बहुत परेशान था। अब तो दुकानदार भी मेरा मजाक उड़ाने लगा था। एक दिन दुकान नहीं खुली थी तो मैं दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही दुकान खुली, मुझे देखते ही दुकानदार बोला कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ तुम्हें क्या चाहिए। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगा। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करता। दूसरी दुकान दूर थी, आने जाने में मेरा ही समय बर्बाद होता। इसलिए मैं बिना कुछ कहे सामान लेकर चला आया। जैसे ही मेरी भाभी अपना सामान मेरे हाथ में देखती, वह खुशी से झूम उठती थीं, दौड़कर अपने कमरे में चली जाती थीं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थीं। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के वक्त जो भी उनको देखता देखता ही रह जाता था। सभी लोग भाभी से पूछते थे कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है, उससे हम रिश्ता कर लेंगे। लेकिन भाभी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उनकी एक बुआ की लड़की थी जो कि भाभी की तरह ही खूबसूरत थी। मेरी माँ कहती थी कि सौरभ की शादी उससे ही करवाऊंगी। मैं दिल ही दिल सोचता था
कि कहीं भाभी की बहन भी भाभी की तरह ही ना निकल जाए, जिससे मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। मेरी माँ को एक खूबसूरत बहू चाहिए थी, इसलिए उन्होंने भाभी को अपनी बहू बनाया था। वह कहती थीं कि बहू इतनी सुंदर होनी चाहिए कि 4 लोग पूछें चाँद के टुकड़े को कहाँ से ढूँढ कर लाई हो। मेरी भाभी का व्यवहार कुछ दिन तो हमारे प्रति ठीक था, उसके बाद बदलने लगा। भैया के सऊदी जाते ही भाभी शाम से ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती थीं, फिर बाहर नहीं निकलती थीं। माँ कहती थीं अभय से फ़ोन में बातें करने के लिए चली जाती होगी, अभी नई नई तो शादी हुई है। तुरंत अभय सऊदी चला गया, उसे याद आती होगी। पति पत्नी हैं, साथ में नहीं रह रहे तो फ़ोन में बातें करके ही अपना मन बहला लेते हैं। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा एक दूसरे को जानने समझने का। एक दिन भैया का फ़ोन आया तो वह माँ से कह रहे थे, माँ मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी पत्नी को इतना प्यार देते हैं कि वह मुझे भी भूल गई है। माँ ने कहा, बेटा क्या बहू तुझसे बात नहीं करती है? वह तो शाम से ही अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। मैं भी उससे कुछ नहीं कहती थी, सोचती थी कि तुमसे फ़ोन में बातें करती होगी। भैया ने कहा, माँ बात करती है लेकिन तुरंत कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन रख देती है। शायद भैया अपनी पत्नी की तरफदारी करने की कोशिश कर रहे थे। जब से माँ को पता चला कि वह अभय से फ़ोन में बातें नहीं करती है तो माँ ने उन्हें रात के खाने की ज़िम्मेदारी भी सौंप दिया था। उन्होंने 4 दिन तो खाना बनाया, खाना बनाकर बर्तन धुलते धुलते 11 बज जाते थे। 5वें दिन उन्होंने माँ से कह दिया कि मैं सिर्फ दिन का खाना बनाऊंगी। मेरी माँ को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, इसलिए रात का खाना वह बना लिया करती थीं। एक दिन मैं भाभी का सामान लेने दुकान गया तो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम लोग आज के ज़माने में भी मोमबत्ती का प्रयोग करते हो? तुम्हारे भैया तो सऊदी में रहते हैं, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते हो? दरअसल मेरी भाभी रोज़ मुझसे सबसे बड़ी और मोटी मोमबत्ती मंगवाती थी, जिसे लाने में मुझे बहुत शर्म आती थी। जैसे ही मैं मोमबत्ती लाकर उन्हें देता था, वह खुश हो जाती थीं और उसमें से धागा निकालकर फेंक दिया करती थीं। मैं मन ही मन सोचता था कि भाभी कैसे मोमबत्ती जलाती हैं जब उसका धागा ही निकाल देती हैं। रात को बहुत देर के लिए लाइट चली जाया करती थी। भाभी का कमरा सबसे किनारे था, वहाँ तक कोई नहीं जाता था। मोमबत्ती लाते लाते मैं परेशान हो गया था, इसलिए कुछ पैसे जमा करके मैं इन्वर्टर ख़रीद लाया कि अब मुझे मोमबत्ती नहीं लाना पड़ेगा। मेरी माँ इन्वर्टर देखकर खुश हो गई, बोली, मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, पहले घर के बारे में सोचते हैं, बाद में अपने बारे में। मेरा छोटा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है, वह अपने पैसों से इन्वर्टर ले आया और मेरा बड़ा बेटा शादी के 4 दिन बाद ही अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए काम करने चला गया। मेरी भाभी कैसी औरत थी, इन्वर्टर लगने के बाद भी मुझसे मोमबत्ती मंगवाती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना तो पता चल गया था कि वह इसे रोशनी के लिए प्रयोग नहीं करती थी, तो फिर क्या करती थी? मेरे मन में बहुत उलझन थी। एक दिन मैंने उन्हें मोमबत्ती लाकर दिया और
पूछ ही लिया कि मोमबत्ती का क्या करती हो। वह बोली, रात को मैं कमरे की खिड़की खोल दूंगी, आकर खुद ही देख लेना। मैं चला गया। रात हो गई थी। मेरे मन में जानने की इच्छा थी, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकला। सोच रहा था कि कहीं भाभी के कमरे में ताका झाकी करते हुए माँ न देख लें, वरना क्या सोचेंगी कि तेरा भाई यहाँ नहीं है और तू भाभी के कमरे में झांक रहा है। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। मैं चुपके से भाभी के कमरे की ओर बढ़ा। खिड़की तो बंद थी, लेकिन अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था उन्हें दर्द हो रहा है, वह दर्द से कराह रही हैं। मैंने सोचा कि वह तो बोल रही थीं कि खिड़की खुली रखूँगी, आकर देख लेना, लेकिन खिड़की तो बंद है। क्या वह मेरे साथ मजाक कर रही हैं? क्योंकि कभी कभी वह मुझसे बहुत अजीब अजीब बातें करती थीं और मैं जब मतलब पूछता तो कहती, कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन उनकी आवाज़ें मेरे कान में गूंज रही थीं। मैंने अगले दिन पूछा कि आप तो कह रही थीं खिड़की खुली रखूँगी, आकर देख लेना, लेकिन खिड़की तो बंद थी। वह हंसने लगी, तो तुम कमरे में आए थे क्या? मैं खिड़की खोलना भूल गई थी, आज आकर देख लेना। मैंने झूठ बोल दिया, मैं नहीं आया था और मुझे ज़रूरत भी नहीं है जानने की कि आप क्या करती हैं। लेकिन रात होते ही मैं मौके की तलाश में था और सन्नाटा होते ही भाभी के कमरे की ओर गया। आज खिड़की खुली थी, इसका मतलब वह मजाक नहीं कर रही थीं। मैंने खिड़की से झांककर अंदर देखा। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं चकरा गया, क्योंकि भाभी दर्द से आवाज़ें निकाल रही थीं। क्या कोई मोमबत्ती का ऐसा प्रयोग करता है? मुझे देखकर उनके कमरे का दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया, मुझे अंदर बुला लिया। मैं अंदर गया। इसके बाद उन्होंने जो मुझसे कहा, उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। वह मोमबत्ती को गर्म करके पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों में लगा रही थीं। कह रही थीं, ऐसा मैं रोज़ रात को करती हूँ, जिससे कि मेरी सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। इसी कारण मैं इतनी खूबसूरत हूँ। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि कोई सिर्फ़ खूबसूरती के लिए इतना दर्द बर्दाश्त करेगा। एक दिन भैया का फ़ोन आया कि अगले हफ्ते मैं हमेशा के लिए इंडिया आ रहा हूँ, वहीं एक कंपनी में नौकरी करूँगा। मेरी भाभी ने इस बात के लिए बहुत हंगामा किया। भैया से कहा कि वहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, यहाँ कम पैसे मिलेंगे, खर्च कैसे चलेगा? अकेले तुम ही कमाने वाले हो, तुम्हारा भाई तो बेरोज़गार है। भैया ने कहा, भाई तो अभी पढ़ रहा है, तो वह नौकरी कैसे करेगा? भाभी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप सऊदी में ही काम करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। भाभी की इस बात से वह भैया और माँ दोनों की नज़रों से उतर गईं। भाभी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह छोटी छोटी बातों पर माँ से झगड़ा करती थीं। मेरी माँ उन्हें कुछ नहीं
कहती थी, लेकिन मेरी माँ को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। तन से ज़्यादा मन सुंदर होना चाहिए। हम सभी भाभी के असली स्वभाव से वाकिफ़ हो चुके थे। भैया भी हमारे साथ रहने लगे थे। एक दिन भैया को भाभी के किसी पुराने अफेयर के बारे में पता चल गया। उन्होंने भाभी को बहुत गुस्सा किया। भाभी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। मेरी माँ ने भैया को ही उल्टा सीधा कहा और बोली, भाभी को घर लेकर आओ। भैया जा ही रहे थे, तब तक भाभी की तरफ से हमारे घर तलाक का नोटिस आ गया। भैया ने कहा, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मैं तो माँ के दबाव में जा रहा था। अगर वह तलाक लेना चाहती है तो यह तलाक होकर रहेगा। कुछ दिनों बाद भैया और भाभी का तलाक हो गया। इस बार मेरी माँ ने एक अच्छी लड़की से भैया की शादी कर दिया। ये भाभी ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा है। हम सब से प्यार करती हैं और भैया अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश हैं। तन के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।